व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं उसके लिए मैं कार्ड स्प्रेड करता हूँ। व्यूअर, आपका पर्सन अपने वर्क पर फोकस करके खुद को आप दोनों की सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो कनेक्शन आप दोनों के बीच बन सकता था उसके लिए वो खुद को रेडी नहीं फील करते हैं। ये पॉसिबल है कि वो खुद से इस वक्त फाइट कर रहे हो इस कनेक्शन से दूर जाने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हो जिसकी वजह से ये सेपरेशन आगे बढ़ा। हाउएवर, आई सी आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ इतना अच्छा नहीं था। उन्होंने आपको यहाँ बैकस्टैब करा है। मुझे यहाँ ऐसी सी वाइब आ रही है जैसे कि ये पर्सन सेल्फिश हैं एंड अपने लिए चीज़ों को इस अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करते हैं जहाँ उनकी नीड्स आपसे ऊपर आएँ। ये एक करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बट आई फील लाइक आपके बिना वो अपना ओवरऑल पैशन और हैप्पीनेस खो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि वो आपको मिस करते हैं, बट डीप डाउन आई फील दे मिस यू अ लॉट। आपको शॉक नहीं होना चाहिए ये जान के कि वो दूर से आप पर नज़र बनाए हुए हैं, ऑलमोस्ट इन अ वे जहाँ या तो वो आपके सोशल मीडिया चेक करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आपकी डीपी और इवन ट्रू कॉलर पर आपका लास्ट सीन। उनके इमोशंस आपके लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं एंड दूर से उन्होंने अपना फोकस आप पर रखा हुआ है। ये फोकस उन्होंने आप पर रिसेंटली रखना स्टार्ट किया है, बिकॉज सेपरेशन से पहले उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं करा था कि आप उनके अंदर एक स्पार्क पैदा करते थे। लाइक आपके होने से उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाती थी। आई सी कि ये पर्सन खुद को आपसे डिस्टेंट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप उनसे पूछोगे भी कि क्या वो आपको मिस करते हैं, तो पॉसिबल आंसर में उनका जवाब ना ही होगा, बिकॉज आपके सामने वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। व्यूअर, आपका पर्सन ये अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं कि उनके एक्शंस का दूसरों पर कितना गहरा असर पड़ता है। वो अभी इस वक्त ऑल करियर ओरिएंटेड तो बन रहे हैं, बट आई सी वो अपने काम में एक स्पार्क खो चुके हैं जिसकी वजह से वो उस एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फील लाइक ये अपनी इमेजिनेशन में आपकी सिचुएशन को हाफ लेट गो करने के प्रोसेस में है, जहां वो ये देखना चाहते हैं कि बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए चीज़ें यहाँ से अपने आप कहाँ जाएंगी। आई सी इस सेपरेशन में आप दोनों ही रिलेशनशिप एस्पेक्ट में ग्रो करोगे। उनकी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ दोनों ही अलग अलग पाथ्स रस्तों पर है जिन्हें आगे चल के दोबारा साथ मिलना है, बिकॉज आई सी ये पर्सन आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं। आई फील आपके पर्सन का बहुत ही ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा है। वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपकी तरफ इमोशनल नहीं है। बट जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, आई सी कि उन्होंने जान के आपके सामने अपने इमोशंस छुपा रखे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके बीच जो भी सिचुएशन हुई है उसकी वजह से ये खुद में डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, बिकॉज यहाँ दे फील लाइक आप दोनों के पास साथ होने की अपॉर्चुनिटी थी, बट किसी कारण या किसी पर्सन की वजह से आप साथ नहीं आ पाए। एंड नाउ दे फील कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं हो सका। बट व्यूअर, मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन, दोबारा आप दोनों के मिलने का पोटेंशियल भी दिख रहा है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं।
आई फील आपका पर्सन इस ओवरऑल सिचुएशन को लेकर सैड है। वो यहाँ लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल इसे सामने से फेस करने के लिए वो रेडी नहीं फील करते हैं। आई सी उनकी इमोशनल साइड उन्हें अंदर से परेशान कर रही है, एंड एनी टाइम सून इनके लिए ये परेशानी कम नहीं होने वाली। करंटली इस बारे में कुछ नहीं कर रहे, बट फ्यूचर में इनके ये इमोशंस इन पर हावी होने लगेंगे, जिसके बाद इनसे ये चीज़ फिर और नज़रअंदाज नहीं होगी। ऑनेस्टली इन्हें अभी टाइम लगेगा ये थॉट्स एंड फीलिंग्स को प्रोसेस करने में, जिसके बाद ही ये बेटर माइंडसेट में आएंगे सिचुएशन सही करने के लिए। आई फील लाइक वो आपको लेकर अभी खुद से और क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ आपके साथ और सेल्फिश नहीं होना चाह रहे। आई ऑल्सो फील लाइक शुरू शुरू में आपको लगता था कि इनके साथ ये सिचुएशन यहाँ से बहुत आगे जाएगी, बट सडनली इसमें इतना बड़ा पॉज आ गया। आई फील कि ये पर्सन यहाँ शुरू से ही आपके साथ जानबूझ के ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें खुद में क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें इस रिश्ते को कहाँ ले जाना है। और अब जब आप नो कांटेक्ट में हो, अब ये पर्सन यहाँ समझना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, और वो फ्यूचर में आगे चल के ये चीज़ दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। आई गेट अ सेंस कि आपके पर्सन को यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से लाइफ में वेकअप कॉल मिली है, जो उन्हें ये रियलाइज़ करा रही है कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा था। ये रियलाइजेशन सी उनकी लाइफ में मुझे डिसअपॉइंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस का वाइब क्रिएट करती दिख रही हैं। ऐसा पॉसिबल है कि वो अब तक आपको अपनी लाइफ में एक साइड पीस की तरह देख रहे थे, और वो अपनी करंट एनर्जी एंड सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जबकि वो टाइम था आपको अप्रिशिएट करने का। व्यूअर आई फील जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे प्रोग्रेस होगी, वो आपको उतना ही अपनी लाइफ में अप्रिशिएट एंड वैल्यू करने लगेंगे। उनके मन में गिल्ट तो हमेशा के लिए रहने वाला है, एंड एट सम पॉइंट वो आपको यहाँ रीच आउट करने का भी सोचेंगे, क्योंकि एट दैट पॉइंट वो ये सिचुएशन कंप्लीटली चेंज करना चाहेंगे। उनके इमोशंस मुझे डाउन द रोड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। आप यहाँ लव डिज़र्व करते हो, एंड आपका पर्सन भी यही फील करता है दैट यू आर ईजी टू लव। इसलिए कार्ड्स आपको इस ओवरऑल सिचुएशन के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखने को कह रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली टैरो रीड में। टिल देन, ब्लेस यू।